नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य का एक और वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ। पहले 7 वीडियो मैंने अपठित बोध जो पहला चैप्टर है उसके गद्यांश के लिए दिया था और अब कुछ वीडियो आपको अपठित बोध के ही काव्यांश के लिए दूंगा। ये भी 5 अंक का होगा और इसमें भी बहुत चयनात्मक प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न आएंगे और उसमें 4 उत्तर आपको देने होंगे, दिए जाएंगे, जिसमें से एक सही होगा। तो वही बात फिर दोहरा रहा हूँ कि वो सही उत्तर कौन सा होगा। हो सकता है चारों सही हो, तो उसमें जो सबसे सटीक उत्तर हो उसे देखें, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि 2 उत्तर एक साथ सही हों और तीसरे में उनको संवेद रूप में पूछा गया हो, तो थोड़ा सा ध्यान दे के चलें। तो चलिए पहला देखते हैं। ये दिनकर जी की कविता है और कई किताबों में अपठित बोध के अंतर्गत दिया है, तो मैंने भी उसे रख दिया है। तो देखें आप, ये पहला वीडियो है 5 अंक के लिए, जो कि काव्यांश पे है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। मंदिरों राज प्रासादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो सीधी सी बात, दिनकर ने ये कहा कि उस समय जो 33 करोड़ लोग इस देश में थे आज़ादी के दहलीज पर, तो उन्होंने कहा कि अब जो राजा बनेगा वो जनता के बीच से बनेगा। आज का राजा आपके लिए देवता है, तो आने वाले कल का देवता ये जो मजदूर है, जो किसान है, वो होगा। तो इसी पर चलें हम लोग। प्रश्नों का सिलसिला देखें। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है। तो ध्यान रखें कि यहाँ जो उत्तर दिया गया, जनतंत्र का आगमन, ये भी सही है। विराट जनतंत्र, ये भी लगभग सही है। देश का कृषक, ये भी सही है। और समय की धारा, ये भी है। लेकिन अगर आप देखें तो मूल बात जो है वो जनतंत्र के आगमन पर है। अब आज़ादी जो मिल रही है तो इस देश में जनतंत्र स्थापित होगा। दूसरा प्रश्न है, खेतों और खलिहानों में कौन मिलेगा। तो आदमी, हाँ, देवता, ये भी मिलेगा। किसान और मजदूर, ये भी मिलेंगे। लेकिन स्वयं आप ध्यान दें कि यहाँ कहा गया है जो मंदिर में मिलने वाले लोग हैं वो सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, तो इनको देवता कहकर संबोधित किया गया है, इसलिए उत्तर होगा दूसरे में ख। तीसरा देखें, समय के रथ का घर घर नाद सुनो से कवि किस समय की बात कर रहा है। तो ध्यान रखें, परिवर्तन का, बदहाली का, खुशहाली का, जागृति का। तो ध्यान रखें, बदहाली तो है, लेकिन अब वो खुशहाली और जागृति की बात कर रहा है, परिवर्तन की बात कर रहा है। लेकिन जो परिवर्तन की संभावना, उसमें सब छिपे हुए हैं। बदहाली का परिवर्तन होगा, खुशहाली आएगी, और इस परिवर्तन के लिए जरूरी क्या है, जागृति। तो तीसरे में का सही होगा। कभी किसका अभिषेक करवा रहा है, राजा का, राजकुमार का, प्रजा का, किसी का नहीं। तो क्लियर बात है, कहीं उसे देवता कहा गया है और कहीं आम आदमी कहा गया है। समझे आप ना, किसान और मजदूर जो खेतों में काम करता है तो प्रजा का हो। और अंतिम जो प्रश्न है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। सिंहासन पर किसका अधिकार था। तो निश्चित रूप से अंग्रेजों का था, जमींदारों का था, या राजाओं का था। इसलिए राजा, अंग्रेज और जमींदार का संवेद उत्तर होगा घ, उपर्युक्त सभी का। तो ये आपके उत्तर बने। इसको अगर आप देखना चाहें तो नीचे मैंने ये उत्तर डाल दिए हैं। पहले का क, दूसरे का ख, तीसरे का क, चौथे का ग और 5वें का घ। तो उम्मीद है कि आप
इससे थोड़ा सा लाभ उठाएंगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।